Students of class 6, I'm Aisha and today I'm going to teach you rest part of 6th chapter Colorful Marbles. Now students, listen carefully. Upon arrival at the mortuary, we fell into line to meet the relatives of the deceased and to offer whatever words of comfort we could. और मुर्दा घर पहुंचने के बाद हम एक लाइन में खड़े हो गए जो मृत था उसके रिश्तेदारों से मिलने के लिए और उन शब्दों को कहने के लिए जो कि उन्हें दिलासा दे सकें। अहेड ऑफ अस इन लाइन वर 3 यंग मैन। हमारे आगे लाइन में 3 युवा व्यक्ति खड़े थे। One was in an army uniform and the other 2 were nice haircut, dark suit and white shirt, all very professional looking. उनमें से एक ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, 2 के हेयर कट, उनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था, डार्क सूट पहना था उन्होंने, सफ़ेद शर्ट, और वो तीनों ही बहुत ही प्रोफेशनल लग रहे थे। They approached Mrs. Miller standing composed and smiling by her husband's casket. वो मिसेस मिलर की तरफ बढ़े जो कि शांत खड़ी थीं और अपने हस्बैंड के कास्केट को देखकर मुस्कुरा रही थीं। कास्केट वह जिसमें शव को रखा जाता है। Each of the young men hugged her, kissed her on cheeks, spoke briefly with her and moved on the to the casket. प्रत्येक युवा व्यक्ति जो था उसने उसे गले लगाया, मिसेस मिलर को उनके चीक पर उसे किस किया और उनसे संक्षेप में बात की और फिर वो कास्केट की तरफ बढ़े। Her misty light blue eyes followed them as one by one each young man stopped briefly and placed his own warm hand over the cold pale hand in the casket. कोहरे की हल्की धुंध में जो रोशनी आ रही थी उनकी नीली आँखें थीं और वो एक एक करके जो वो युवा व्यक्ति थे वो वहाँ पर कास्केट के पास थोड़ी देर रुके। उन्होंने अपने गर्म हाथों को ठंडे जो बहुत ठंडे हो चुके हाथ थे जो कास्केट में थे उनके ऊपर रखा। ईच लेफ्ट द मॉर्चरी ऑकवर्डली वाइपिंग हिज आइज। प्रत्येक ने अटपटे ढंग से मुर्दा घर से निकला अपनी आँखों को पोंछते हुए। आवर टर्न केम टू मीट मिसेस मिलर। फिर हमारी बारी आई मिसेस मिलर से मिलने के लिए। आई टोल्ड हर who I was and mentioned the story she had told me about the marbles. मैं जब मिसेस मिलर से मिला मैंने उन्हें उस कहानी के बारे में बताया जो उन्होंने मुझे मार्बल्स के बारे में बताई थी। With her eyes glistening, she took my hand and led me to the casket. अपनी चमकदार आँखों के साथ उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कास्केट की तरफ ले गई। Those 3 young men who just left were the boys I told you about. वो तीनों लड़के जो अभी अभी यहाँ से गए हैं वो वही थे जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। They just told me how they appreciated the things Jim traded them. उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार से वो उन वस्तुओं की सराहना करते थे जो जिम उन्हें देता था। Now at last, और अंत में, when Jim could not change his mind about color and size, और जब जिम they came to pay their debt, तो वो वहाँ पर अपना ऋण चुकाने आए हैं। We have never had a great deal of the wealth of this world. She confided, but right now Jim would consider himself the richest man in Italy.
उन्होंने बताया, लेकिन अब जिम खुद को इडालो जो कम्युनिटी है उसमें सबसे अमीर व्यक्ति खुद को मानता है। विथ लविंग जेंटलनेस शी लिफ्टेड द लाइफलेस फिंगर्स ऑफ हर डिकेस्ड हस्बैंड। बहुत प्यार से उन्होंने अपनी जो उंगलियां थीं जो जीवनहीन प्रतीत हो रही थी उन्हें अपने मृत हस्बैंड के ऊपर रखा। Resting underneath were three exquisitely shiny red marbles. वहाँ पर 3 लाल चमकदार मार्बल्स बहुत नज़ाकत से रखे हुए थे। मोरल: We will not be remembered by our words. हमें हमारे शब्दों से नहीं याद रखा जाएगा, बट बाई आवर काइंड डीड्स, लेकिन हमारे अच्छे कर्मों से। लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड बाई द ब्रीथ वी टेक। जीवन इस बात का नहीं होता कि हमने कितनी सांसें ली, बट बाई द मोमेंट दैट टेक आवर ब्रीथ्स अवे, लेकिन वो पल जिन्होंने हमारी सांसें हमसे दूर करी।